खिलौना खिलौना हो खिलौना, अरे जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। आदरणीय चाचा जी गीत को ध्यान से सुनिएगा। तर्ज कह रही है, खुदा का वास्ता देकर बुला लूं दूर, लेकिन खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर, लेकिन तुम्हें मैं अपना बना लूं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन भी नहीं सकता और तुम दौड़े जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो। इन्हीं पंक्तियों पर सम्मानीय आदरणीय श्री बाल कृष्ण शुक्ल जी, आदरणीय दादा श्री बाल कृष्ण शुक्ल जी हेमी खेड़ा से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। ये तो तर्ज सुना आपने बड़े भैया, अब भाव देखिएगा। अब एक भक्त भगवान से कह रहा है और आज आप इसको इस जो ये 505 शतकों के बाद ये हम लोग उत्सव मना रहे हैं भगवान श्री राघव सरकार की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, आप इसको जोड़ सकते हैं, हर जगह आपको फिट बैठता मिलेगा। सुनिएगा, एक भक्त ईश्वर से कह रहा है कि प्रभु प्रभु वो भक्त ईश्वर के दरबार में गया और कहा, ईश्वर दुख तो मिला, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या? अरे तुम्हारे, आदरणीय शुक्ला जी ध्यान से गीत को सुनिएगा, बिल्कुल जवाब बहुत अच्छा आएगा, मेरा विश्वास है। तुम्हारे हाथ के पुतले जले दफनाए जाते हैं। क्या बात है, ये है। आपने हम इंसानों के रूप में जो पुतला 5 तत्वों का बनाया है, ये जले और दफनाए जाते हैं। लेकिन प्रभु जरा इधर निगाह डालिए, इधर निगाह डालिए। कैसे कैसे? अरे तुम्हारे हाथ के पुतले जले
दफनाए जाते हैं। लेकिन भगवान, अरे हमारे हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। कहा आपके बनाए पुतले जले और दफनाए जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे बनाए हुए पुतले आज भी, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आपके जन्म स्थली में प्रतिष्ठित हैं, कोई उन्हें आंख दिखा के तो देख ले महाराज। जलाने दफनाने की तो बात बहुत दूर की है। सुनिएगा, कहा क्या? ये माना 5 तत्वों से हुई निर्मित ये काया है। अब देखिएगा, तुलना दे रहा है भक्त, वो ध्यान से सुनिएगा पंक्ति। कहा कि ईश्वर, मानता हूं कि 5 तत्वों से हम मानवों का शरीर आपने बनाया है, लेकिन ये माना 5 तत्वों से हुई निर्मित ये काया है। लेकिन प्रभु, अरे तो हमने ईंट पत्थर से तुम्हारा घर भी बनाया है। आपने मुझे बनाया, हम लोगों को, तो हमने भी तो आपका घर बनाया सरकार। तो हमने ईंट पत्थर से तुम्हारा घर बनाया है। कारीगर कहलाए जाते हैं। आप ईश्वर हैं, आप भी कारीगर हैं, हम भी कारीगर हैं। तो हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। परम सम्मानी हमारे बड़े भैया दादा श्री ब्रजेश तिवारी जी, श्री ब्रजेश तिवारी जी हेमी खेड़ा से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। और पुनः हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री अंकित द्विवेदी जी, इस साहित्य वैश्वारा साहित्य समिति के महामंत्री जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्रणाम है। एक तर्क और दे रहा हूं, बैठे भाई हमारे अंकित जी, आप भी सुनिएगा, तर्क सुनिएगा। और सभी से निवेदन है, बुजुर्ग दद्दा से और हमारे युवा साथियों से, तर्क सुनिएगा। वो भक्त कह रहा है कि भगवान से, ईश्वर मेरे पुतले के आगे तेरा पुतला सर झुकाता है। जो पुतला मैंने बनाया है, उस पुतले के सामने तुम्हारा पुतला सर झुकाता है। और प्रभु, हमारे ही बनाए घर के वो फेरे लगाता है। भगवान के मंदिर की परिक्रमा आप करते हैं, हजारों, एक इतना बढ़िया तर्क दिया उस भक्त ने कि प्रभु, हजारों ऐब पुतलों में तुम्हारे पाए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ के पुतले
जले और दफनाए जाते हैं। समय ज्यादा नहीं लूंगा, अगली पंक्तियां सुनेंगे आप। तुम्हारे, कहा प्रभु भक्त नहीं तो भगवान नहीं। बड़े भैया, तुम्हारे नाम के चर्चे हमारी ही बदौलत है। अगर हम आप भगवान का जयकारा न लगाएं तो कैसे भाई? आज देखें, आप प्रमाण ले सकते हैं बड़े भैया कि आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाते हैं। न्यूज में आप यूट्यूब पे देखिए तो बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे बता नहीं पाते राम कौन है। कहा राम, उनके पिताजी का क्या नाम है बता नहीं सकते भैया। बताइए तो आप कर क्या सकते हैं? इसमें हमारी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती जरूर है। हम आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन कम से कम घर आए तो उनको कहें बेटा ये महाभारत है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ है, इसको जरूर पढ़ा करो। अगर हमारी बात से सहमत है तो एक जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे नाम के चर्चे हमारी ही बदौलत है। निछावर कर दी हमने तुम पे अपने दिल की दौलत है। निछावर कर दी है हमने जो अपने दिल की दौलत है। जल्दी में एक लाइन और पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। वो भक्त कह रहा है कि प्रभु कि हमारे हक होता है अपने पिता से, लेकिन घमंड में नहीं, अहम में नहीं, भाव में। भक्त भी ईश्वर से भाव में रूठ सकता है बड़े भैया, कि हम तो रोज अगरबत्ती फूल लेकर के आपको मनाते हैं, आज हम रूठे आप हमको मनाओ, ये भाव होता है। तो भक्त कह रहा है कि प्रभु हमारे घर में रहने का करो चुकता किराया है। हमारे घर में रहे कर ही हमी पे जुल्म उठाया है। तो प्रभु गुजरती दिल पे क्या शाकर यही फरमाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। अपनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। और आए एक छोटा सा खंड गीत, थोड़ा सा आपकी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। वाह, क्या बात है तिवारी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लो दूर
रास्ता मैं रोक लूं, मजबूर हूँ लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता, मगर तुम दौड़ जाते और खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते। खिलौना जान करके तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान करके तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। सुनिए भाई साहब उत्तर। अजय सोल बाबूजी निवेदन कर रही हूँ, इनकी तरफ से सवाल आ रहा है कि भक्त भगवान से कह रहा है कि तुम्हारे हाथ के पुतले जले दफनाए जाते हैं, हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते हैं। मतलब हे भगवान, मैं जो बनाता हूँ उसको लोग अपना लेते हैं और तुम जो बनाकर भेज रहे हो वो सब जला फुका दिए जाते हैं, ये मतलब है। तो भगवान देखिए उत्तर क्या दे रहे हैं। और जवाबी का मतलब है अगर सवाल एक पक्ष से आ रहा है तो दूसरे पक्ष से उत्तर जाना चाहिए। भैया भाई साहब, भैया भैया, भगवान ने कहा कि ऐ पुतले तू सवाल कर रहा है कि तेरे द्वारा बनाए हुए अपना लिए जाते हो, मेरे द्वारा जला दिए जाते हैं। तो भगवान ने कहा क्या कि तुम्हारे हमारे पुतले में यही भेद पाए जाते हैं। देखिए जवाब दे रहे हैं भगवान की है पुतले है भक्त, तू सवाल कर रहा है तो सुन कि तुम्हारे हमारे पुतले में यही भेद पाए जाते हैं। पाए क्या जाते हैं? क्या कि तुम्हारा यानी जो तूने मुझे बनाया है, तुम्हारा पुतला तो है अचल, हमारे चलाए जाते। हमारे पुतले में यही भेद पाए जाते हैं कि तुम्हारा पुतला तो अचल है, यानी मैं जो तुमने भगवान बनाया इसमें जान नहीं डाली, ये तो मूर्ति बनाकर खड़ी की, ये अचल है। और जो मेरे द्वारा है वो चलाए जाते हैं, और जो चीज चलती रहती है उसमें गड़बड़ी, उसमें कमियां जरूर आती हैं। ये सृष्टि का नियम है। कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई दुकान, कोई सामान लीजिए, अगर लिया है आज चल रहा है तो कल बिगड़ेगा जरूर, और ये सृष्टि का नियम है। इसलिए भगवान ने कहा क्या नहीं अंतर है दोनों में। याद रखना ऐ पुतले, नहीं अंतर है दोनों में, समझ का दंश होता है, और मेरे हर एक पुतले में मेरा ही अंश होता है। जो पुतले बनाए, जो सवाल कर रहा है तू ऐ पुतले, उन सारे पुतलों में मेरा अंश है, बस पहचानने वाला होना चाहिए।
तो मेरे हर एक पुतले में मेरा ही अंश होता है। लेकिन भगवान ने कहा क्या कि भलाई और बुराई यहाँ अपनाए जाते हैं। ये भलाई और बुराई दो चीजें हैं। जो मेरा बनाया हुआ पुतला है उसको तो मैं स्वच्छ साफ सुंदर बनाकर भेजता हूँ, भेज देता हूँ। उसमें भलाई भरनी है या बुराई भरनी है, ये उस पुतले का काम होता है। मैंने दो नेत्र सुंदर से दिए कि दुनिया देखे, भगवान को देखे, लेकिन भगवान को ना देखकर इंसान बुराई देखने लगता है। एक जिभ्या देकर भेजी मैंने कि उससे मेरा नाम ले, लेकिन उस नाम को भूल करके तू इसी जबान से गालियां बकता है। और दो हाथ दिए कि मेरे आगे जोड़ कर तू अपनी आराधना कर सके, लेकिन तू इन दोनों हाथों से दूसरों पर प्रहार कर रहा है। तो भलाई बुराई तुझको चुननी है, इसलिए भलाई और बुराई यहाँ अपनाए जाते हैं। तो तुम्हारा पुतला तो है अचल, हमारे चलाए जाते। तुम्हारा पुतला है अचल, हमारा चलाए जाते हैं। तुम्हारा पुतला है अचल, हमारे चलाए जाते हैं। एक टुकड़ा और देखिए, भगवान उस भक्त का जवाब दे रहे हैं जो पुतला पूछ रहा है। भगवान ने कहा सुन पुतले, सुन, बनाए मेरे हाथों से अगर पुतले नहीं होते। वाह, क्या बात मेरे भाई, क्या बात, क्या बात। क्या बात है तिवारी। सुनिए, और भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि चाय, हालांकि ये चाय आपकी हमारी आय में बाधा डाल रही है, हाँ, और क्या। लेकिन सुन लीजिए, अच्छा लग जाए तो बस मेरे टुकड़े को, अंतिम टुकड़े को सुनकर देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कि उस पुतले को भगवान ने क्या उत्तर दिया। बनाए, अंकित भैया, कि बनाए मेरे हाथों से अगर पुतले नहीं होते तो तेरे हाथों के द्वारा ये बने पुतले नहीं होते। बने पुतले नहीं होते, बने पुतले नहीं होते। भगवान ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बनाया होता तो तुम मुझे नहीं बना पाते, इसलिए ये कर्मों की बदौलत ही सदा फल पाए जाते हैं। आदमी को भगवान बनने में देर नहीं लगती, लेकिन बशर्त है उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये और क्या। लेकिन आदमी धरती पर जैसे ही आता है भगवान से किए हुए वादे भूल जाता है। ये कहता है, जब तक गर्भ में रहता है तब तक कहता है भगवान केवल आपका नाम जपेंगे, केवल आपके बारे में बात करेंगे, केवल आपकी चर्चा करेंगे, केवल आपके चरणों में रहेंगे। लेकिन धरती पर आकर ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, इस भाई का ये छीनना है, उसका वो बनाना है, इसमें लग जाता है। इसलिए ये कर्मों की बदौलत ही यहाँ फल पाए जाते हैं। तो तुम्हारा पुतला तो है अचल, मेरे पुतले जलाए जा। तुम्हारा
सियावर रामचंद्र की जय बोलिए सच्चे दरबार की। जय। और मैं तो समझ रही हूँ कि लोग भी बहुत थोड़े हैं,